नमस्कार, स्वागत है आपका सारा देश 100 खबरों में। मैं आपके साथ पायल भुयन। साउथ एक्स दिल्ली के खिड़की एक्सटेंशन इलाके में गैंगवॉर के दौरान इकबाल नाम के एक बदमाश की हत्या कर दी गई। 3 गोली लगने के चलते इकबाल की मौके पर ही मौत हो गई। दिल्ली पुलिस के मुताबिक घात लगाए बदमाशों ने 12 से 14 राउंड फायरिंग की, जिसमें 2 गोलियां इकबाल के सिर पर जाकर लगी। कुछ दिन पहले इकबाल जिस गैंग से ताल्लुक रखता था, उसके मुखिया राजू की भी हत्या ग्रेटर कैलाश इलाके में कर दी गई थी। जाने माने उद्योगपति और सबसे बड़ी 2 व्हीलर कंपनी हीरो मोटोकॉर्प के संस्थापक बृजमोहन लाल मुंजाल का रविवार की शाम निधन हो गया। 92 साल के थे बृजमोहन लाल मुंजाल। 1923 में पाकिस्तान के कमालिया में जन्मे बृजमोहन लाल मुंजाल ने अपने कारोबार की शुरुआत साल 1940 में साइकिल के पार्ट्स बनाने से की थी। वो देश की सबसे बड़ी 2 व्हीलर ऑटोमोबाइल कंपनी के चेयरमैन भी थे और हाल ही में चेयरमैन के पद से इस्तीफा देकर कंपनी की कमान अपने बेटे पवन मुंजाल को सौंपी थी। कुछ समय पहले फोर्ब्स ने भारत के सबसे अमीर बुजुर्गों की लिस्ट में उन्हें पहले पायदान पर रखा था। पद्म भूषण से सम्मानित बृजमोहन लाल मुंजाल को ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का पितामह भी कहा जाता है। बृजमोहन लाल मुंजाल का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। बिहार में 5 नवंबर को होने वाले 5वें और अंतिम चरण के चुनाव के लिए चुनाव प्रचार जोर पकड़ लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्णिया, फारबिसगंज और दरभंगा में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। वहीं कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी 11:45 पर अररिया, 1 बजे पूर्णिया और दोपहर 2:45 पर कटिहार में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। राजनाथ सिंह और रामकृपाल यादव बरारी, कोड़ा, शिंगवेश्वर, मधेपुरा चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। वहीं सुशील कुमार मोदी कोड़ा, बरारी, प्राणपुर, कदवा, वीरगंज, छातापुर और पिपरा में रैली करेंगे। रैली के रेले में जेडीयू भी वोट बटोरने में जुटी हुई है। आज बिहार के मौजूदा सीएम नीतीश कुमार पूर्णिया, कटिहार, सुपौल, मधुबनी और दरभंगा में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। टीम इंडिया के स्पिन गेंदबाज हरभजन सिंह ने दिल्ली में रिसेप्शन पार्टी दी। हरभजन के रिसेप्शन में प्रधानमंत्री मोदी, पूर्व कप्तान कपिल देव, अनिल कुंबले, एमएस धोनी समेत टीम इंडिया के लगभग सभी खिलाड़ी पहुंचे। बच्ची के रिसेप्शन में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी शामिल हुए। राजनीति समेत दूसरे क्षेत्रों की हस्तियों ने भी शिरकत की। कांग्रेस और वाम दलों पर पलटवार करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि वैचारिक असहिष्णुता के सबसे बड़े पीड़ित जो हैं वो प्रधानमंत्री मोदी हैं। अरुण जेटली ने इन दलों पर बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी के प्रति असहिष्णुता अपनाने का संगठित दुष्प्रचार करने का आरोप भी लगाया। सरोद वादक अमजद अली खान ने विरोध स्वरूप अवार्ड लौटाने पर चिंता जाहिर करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी को इन लोगों से मुलाकात करनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि जब उन्हें लगेगा तो वो भी प्रधानमंत्री से जरूर मिलेंगे। सोनिया गांधी ने असहिष्णुता के मुद्दे पर राष्ट्रपति से मिलने के लिए समय मांगा है। हालांकि अभी तक राष्ट्रपति भवन से मुलाकात का कोई समय निर्धारित नहीं किया गया है। मुंबई से सिटी कल्याण डोंबिवली के नगर निगम चुनाव में मतों का गणना आज की जाएगी। 122 सीटों पर जनता आज अपना फैसला सुना चुकी है। जनता कल शिवसेना बीजेपी के अलग अलग चुनाव लड़ने के बाद सबकी नजरें फैसले पर टिकी हुई है। 15 साल से दोनों दल के डीएमसी में साथ थे। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया है। राहुल ने एक रैली के दौरान बीजेपी पर आरोप लगाते हुए यह कहा था कि बीजेपी हिंदू और मुसलमानों को लड़वाती है। बीफ पॉलिटिक्स पर केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि पिछले 2 हफ्ते से सिर्फ बीफ पर ही बात हो रही है और ऐसा लगता है कि जैसे देश में कोई काम ही नहीं हो रहा है। मेनका गांधी ने कहा है कि जो बीफ खाए वो सेक्युलर, जो ना खाए वो कम्युनल कैसे हो गया। बीफ बैन हो या ना हो, लेकिन हमें गायों को, कैटल को बचाना चाहिए। केंद्रीय राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने एक विवादित बयान देते हुए यह कहा है कि ओसामा बिन लादेन के मरने पर सोनिया गांधी रोई थी और रात भर सो नहीं पाई थी। नकवी ने अपने बयान पर सफाई देते हुए यह कहा है कि बटला हाउस एनकाउंटर के वक्त कांग्रेस नेताओं ने कहा था कि सोनिया गांधी सो नहीं पाई थी। उसी बयान को आधार बनाकर उन्होंने अपनी बात रखी।
वहीं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने 1962 में भारतीय चीन के युद्ध के दौरान पूर्वोत्तर के लोगों को नीचा दिखाने के लिए पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर निशाना साधा है। रिजिजू ने कहा है कि 1962 में चीनियों ने उनके गांव पर कब्जा कर लिया था, असम तक पहुंच गए और उस वक्त नेहरू ने उस इलाके के लोगों को मदद का झूठा आश्वासन भी दिया था। रिजिजू ने कहा कि चीन के कब्जाए इलाके के लोगों का आश्वासन दिया था कि वो उन्हें बचाएंगे, लेकिन बाद में उन्हें आकाशवाणी पर चीन के सामने आत्मसमर्पण की घोषणा कर हमें छोड़ दिया गया। वहीं कांग्रेस ने कहा है कि नफी का दिमाग खराब हो गया है, सोनिया जी को ओसामा से क्या लेना देना है। बिहार चुनाव के चौथे चरण में 55 सीटों के लिए वोटिंग हुई। चौथे चरण में 57.59% वोटिंग हुई। चौथे चरण में सबसे ज्यादा पूर्वी चंपारण में 59.96% मतदान हुआ। चौथे चरण में मतदान के दौरान कुछ हैरान करने वाली तस्वीरें भी सामने आई। महिला पुरुष के साथ साथ बुजुर्गों ने भी मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पूर्व चंपारण के रामनगर में मतदान करने के लिए 106 साल के विकलांग बुजुर्ग योगेश्वर राय पहुंचे, जिन्हें देखकर सब लोग हैरान रह गए। चौथे चरण की वोटिंग के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने 3 जगहों पर रैली की और लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार पर हमला करते हुए कहा कि लालू और नीतीश थके हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने लालू की पूर्व सरकार पर वार किया और कहा कि लालू ने इतने सालों तक राज किया, लेकिन वो महिलाओं को साइन करना तक नहीं सिखा पाए। ज्योतिष आचार्य बेजान दारूवाला भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में खड़े हो गए हैं। दारूवाला ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल के 5 सालों में भारत सुपर पावर बन जाएगा। बेजान दारूवाला ने कहा है कि मोदी भी उनके पास भविष्य जानने गए थे, जिसके आधार पर वो ये बात कह रहे हैं। मध्य प्रदेश के पन्ना में स्थापना दिवस के कार्यक्रम के दौरान मंत्री महोदय ने शर्मनाक हरकत कर दी। वरिष्ठ मंत्री ने कार्यक्रम में एक बच्चे को लात मारी। दरअसल बच्चा भिखारी था और मंत्री से पैसे मांगने गया था। पहले मंत्री जी ने शर्मनाक हरकत की, फिर बच्चे को सिक्योरिटी ने कार्यक्रम से बाहर का रास्ता दिखा दिया। उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंच चुके हैं। राष्ट्रपति यहां से बाली जाएंगे। सीबीआई, दिल्ली पुलिस और मुंबई पुलिस की संयुक्त टीम छोटा राजन के प्रत्यर्पण के लिए इंडोनेशिया पहुंच चुकी है। आज ये टीम प्रत्यर्पण को लेकर काउंसिलेट के अधिकारियों से मुलाकात करेगी। इंडोनेशिया पुलिस की स्पेशल कमांडो की एक टीम भारतीय जांच अधिकारियों की सुरक्षा में लगाई गई है। वहां मुंबई पुलिस के छोटा राजन के लैपटॉप और मोबाइल फोन को अपने कब्जे में ले लिया है। 1984 में हुए सिख दंगों के पीड़ित परिवारों को दिल्ली सरकार ने रविवार को बढ़ा हुआ मुआवजा बांटा। दिल्ली सरकार ने दिल्ली के 2300 परिवारों की लिस्ट भी तैयार की है। बाकी पीड़ित परिवारों के मुआवजे के चेक तैयार हो गए हैं। सरकार ने अपील की है कि अगर किसी का नाम छूट गया है तो वो जिला मजिस्ट्रेट के पास अपने दस्तावेज देकर जा सकता है। इस बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा है कि सिख दंगों के लिए बनी एसआईटी कोई काम नहीं कर रही है। साईं बाबा को लेकर मचे बवाल पर संघ ने एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सफाई दी है। संघ नेता मनमोहन वैद्य ने कहा है कि हिंदू समाज में सबको अपना भगवान चुनने का अधिकार है। पहले संघ ने कहा था कि साईं बाबा ने खुद को कभी भगवान नहीं कहा, तो मामले को तूल क्यों दिया जा रहा है। इससे पहले शंकराचार्य ने साईं को ईश्वर मानने से इनकार करते हुए उन्हें धर्म के नाम पर भ्रम बताया था। पाकिस्तान से वापस लौटी गीता के कई दावेदार सामने आए हैं। अब झारखंड और शाहजहांपुर के परिवारों ने गीता को अपनी बेटी बताया है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के एक बैंक कर्मचारी के मुताबिक 21 फरवरी 1995 में उसकी 4 साल की बेटी लापता हो गई थी और गीता उसकी बेटी हो सकती है, उनका कहना है। झारखंड के एक और परिवार ने भी दावा किया है कि गीता उनकी बेटी है। जामताड़ा के खोखा कुसी में पुलिस को आवेदन करके गीता के अपनी बेटी होने का दावा पेश किया है। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का रविवार को नौसेना के सबसे नए स्टेल्थ विनाशक जहाज आईएनएस कोची में सफलतापूर्वक परीक्षण कर दिया गया। दिल्ली के नामी स्कूल में पढ़ने वाली 14 साल की एक लड़की रूटीन की जिंदगी से बोर होकर घर से रखे 38 लाख रुपए लेकर 3 सहेलियों के साथ भाग गई।
पुलिस के मुताबिक एक बड़े बिल्डर की बेटी और उसकी 3 सहेलियां स्कूल और घर की नियमित जिंदगी से तंग आकर ये कदम उसने उठाया। घर से भागी लड़कियां देश भर में घूमने के बाद मुंबई में किस्मत आजमाने का चक्कर में भी वो थी। जानकारी होने पर बिल्डर ने शिकायत दर्ज करवाई। राजधानी दिल्ली के न्यू उस्मानपुर इलाके में तेज रफ्तार डंपर ने 3 लोगों को कुचल दिया। दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई जबकि तीसरे गंभीर रूप से घायल है। दिल्ली के निर्भया रेपकांड का नाबालिग मुजरिम अगले महीने जेल से रिहा हो जाएगा। 20 साल की हो चुके निर्भया रेपकांड के आरोपी की सजा की मियाद 15 दिसंबर को खत्म हो रही है। जुवेनाइल कोर्ट ने उसे 3 साल की सजा सुनाई थी। माना जा रहा है कि लोगों के गुस्से से बचाने के लिए सरकार उसकी रिहाई की तारीख से पहले छोड़ सकती है। उत्तर प्रदेश के बरेली में एक शहीद की विधवा ने अपने ससुर और देवर पर बलात्कार का आरोप लगाया है। पीड़ित महिला ने उन पर 50 लाख रुपए हड़पने का भी आरोप लगाया। शहीद की बेवा ने यह भी आरोप लगाया है कि ससुर ने उसकी 3 साल की बेटी को छीनकर उसे घर से निकाल दिया। दिल्ली में 6 और 7 साल की 2 बच्चियों के साथ ट्यूशन पढ़ाने वाले टीचर पर ही रेप का आरोप लगा है। आरोपी ट्यूटर राजकुमार शादीशुदा है और एक बच्चे का पिता भी है। वो अपने इलाके में ही बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने का काम करता था। मुंबई पुलिस ने शहजाद अंसारी नाम के एक शख्स को 8 साल और 2 साल के बच्चे के रेप में आरोप में गिरफ्तार किया है। शहजाद ने दोनों को सुनसान जगहों पर ले जाकर रेप किया। बच्चियों के बताने के इलाके में हड़कंप मच गया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एसपी के एक पार्षद बंटू यादव को गोली मार दी गई। गोली उनके सिर पर लगी। बताया जा रहा है कि पार्षद बंटू यादव किसी के अंतिम संस्कार में शरीक होने के लिए गए थे। वहीं पर किसी ने उन पर गोली चलाई। सांप्रदायिक तनाव और असहिष्णुता के मुद्दे पर साहित्य अकादमी पुरस्कार लौटाने वाले 80 का काशी के रचयिता और मशहूर साहित्यकार काशीनाथ सिंह ने जन समर्थन के लिए हस्ताक्षर अभियान शुरू किया है। वाराणसी के मशहूर 80 घाट पर हस्ताक्षर अभियान के जरिए काशीनाथ सिंह अब इस मामले को जन आंदोलन का रूप देने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में के मानपुर इलाके में दबंगों ने घर में घुसकर 22 साल की युवती की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के वक्त घर में अकेली थी ये लड़की और उसके माता पिता किसी काम से घर से बाहर गए हुए थे। उत्तर प्रदेश के झांसी के मौलौनी गांव में एक किसान ने ट्रेन से कटकर खुदकुशी कर ली। मृतक किसान हीरालाल पर बैंक का 2.5 लाख और साहूकार का 1.5 लाख का रुपए का कर्ज बकाया था। मृतक किसान हीरालाल के पास 15 बीघा जमीन थी, लेकिन खेती खराब होने के बाद ट्रेन के सामने कूदकर जान दे दी। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में पंचायत चुनाव के लिए मतगणना स्थल पर पुलिस अधीक्षक के आदेश के बाद पुलिस ने प्रत्याशी समर्थकों पर जमकर लाठियां और इस दौरान पुलिस ने स्थानीय दुकानदारों को भी नहीं बख्शा, जिसके चलते मौके पर भगदड़ मच गई। मध्य प्रदेश के जबलपुर में 20 भैंसों को क्रूरता तरीके से गाड़ियों में ले जाते देख स्थानीय युवकों ने जमकर हंगामा काटा। जांच में गाड़ियों में भैंसों को ले जाने का खुलासा हुआ है। पुलिस के मुताबिक दोनों वाहन धूमा से जबलपुर जा रहे थे। छत्तीसगढ़ राज्य के 16वें स्थापना दिवस के मौके पर गाय कैलाश खेर ने शानदार कार्यक्रम पेश किया। इस दौरान कैलाश खेर अपने चिरपरिचित सूफियाना अंदाज में नजर आए। उज्जैन में आपसी रंजिश के चलते 2 पक्षों में जमकर गोलीबारी हुई। गोलीबारी के पूर्व पार्षद और कुख्यात बदमाश लाल त्रिपाठी उसके साथी रवि पचौरी की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि लाला त्रिपाठी अपने साथियों के साथ शकुन गार्डन में बैठे थे, तभी दूसरे पक्ष ने 2008 में हुई हत्या का बदला लेने के लिए नियत से फायरिंग की। लाला त्रिपाठी और उसके साथी जवाबी फायरिंग करते हुए भाग गए और एक मकान में घुसकर जान बचाने की कोशिश करते रहे। त्रिपुरा के बिसहालघर में एक संयुक्त ऑपरेशन में गांजे के 35,000 पौधे को नष्ट कर दिया गया। इससे पहले टीम ने बख्शागंज में 75,000 पौधे नष्ट किए। दिल्ली की गीता कॉलोनी में लूट का विरोध करने पर लुटेरों ने एक बुजुर्ग ज्वेलर पर हमला कर दिया। बदमाश भाग रहे थे, तब इलाके के ही लोगों ने उसे दबोच लिया और जमकर धुनाई की। ग्रेटर नोएडा में रोड रेज में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरे गंभीर रूप से घायल हैं। कार मालिक शिवम के देर से साइड देने पर बाइक सवारों ने रोककर हेलमेट से उसकी पिटाई शुरू कर दी। शिवम की बाइक सवार से हाथापाई हो गई, जिसमें चली गोली बाइक सवार के 2 साथियों को लग गई। पुरी में सैंड आर्टिस्ट ने रूस विमान हादसे में मारे गए लोगों को सैंड आर्ट बनाकर श्रद्धांजलि दी।
पोएट्स एंड आर्टिस्ट ने इस पर सवाल का निशान बनाते हुए लिखा है कि निर्दोष रूहों को श्रद्धांजलि। भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा के नाम एक और WTA खिताब है। सिंगापुर में अपनी जोड़ीदार मार्टिना हिंगिस के साथ मिलकर इस साल के 9वें टाइटल पर कब्जा किया। बॉलीवुड के किंग खान का आज 50वां जन्मदिन है। शाहरुख ने अपनी जन्मदिन धूमधाम से मनाने के लिए जोरदार तैयारियां भी की हुई हैं। शाहरुख खान ने पूरी दुनिया से अपने फैंस को मुंबई आने का न्योता दिया है। पार्टी के लिए शाहरुख ने एक 5 स्टार होटल बुक कराया है। शाहरुख खान के जन्मदिन के मौके पर मुंबई में ढेर सारे फैंस उनके घर मन्नत के सामने नजर आए। शाहरुख खान ने ट्वीट करके लिखा है कि आज जब मैं 50 साल का हो गया हूं, तब मैं दोबारा 25 साल का हो गया हूं। आपने जो इतने सालों में मुझे प्यार दिया, उससे मुझे और ज्यादा यंग फील हो रहा है। यशराज फिल्म्स ने अगले साल रिलीज होने वाली फिल्म फैन का दूसरा टीजर लॉन्च किया है। इस फिल्म में शाहरुख का डबल रोल है। हाल ही में टी सीरीज के एक इवेंट में रहे सिंगर्स अपनी आवाज का जादू बिखेरने रहे थे, तो वहीं सलमान ने भी कुछ सुर छेड़े। ऐश्वर्या राय ने रविवार को अपना 42वां जन्मदिन मनाया। 40 के पार करने के बाद भी ऐश्वर्या आज भी दुनिया की सबसे खूबसूरत महिलाओं में से एक हैं। राजकुमार हिरानी संजय दत्त की बायोपिक पर काम कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये फिल्म मजेदार और भावुकता से भरी होगी। ऋतिक रोशन इन दिनों अपनी मोस्ट अवेटेड फिल्म मोहनजोदाड़ो की शूटिंग में बिजी हैं।